News. Well, among the government's top priorities, the Lok Sabha is currently discussing the Triple Talaq Bill, which seeks to criminalize instant triple talaq. It was the first draft legislation tabled by the Narendra Modi government in the first session after it took oath of office for a second term in May. The BJP has issued a whip to its MPs, asking them to ensure their presence in the House. The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019 proposes a jail term for the guilty. Several opposition parties have bitterly opposed it, but the government has asserted that the bill is a step towards gender equality and justice. Parties like the Congress, the Trinamool Congress and the DMK have demanded that the bill be sent to a parliamentary committee for scrutiny. Moving the bill for consideration and passage, the Law Minister Ravi Shankar Prasad appealed to the House to pass the legislation and take a major step forward in ensuring gender justice. जेंडर जस्टिस हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर मैं कुछ गिनाता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने। हमारा पोस्टल विभाग सुकन्या समृद्धि योजना करता है सर। लगभग 1,26 लाख बेटियों ने जमा किया है 28,000 करोड़ रुपए। बताइए उनके सुविधा की चिंता की गई। ये उजाला योजना, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए। मैं डिजिटल इंडिया काम देखता हूं, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सर 73,000 महिलाएं चलाती हैं और उनका एम्पावरमेंट देखकर खुशी होती है सर। इसी सदन ने सर रेप में जो नाबालिग के साथ रेप करता है उसको फांसी की सजा दी है इसी सदन ने। अभी 2 दिन पहले पॉस्को कानून पारित हुआ सर। आप परसों देखा होगा आपने देखा होगा इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी। ये आपने देखा सर। आज चंद्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही हैं। और आज तो जब मैं इस सदन में हूं तो सबसे संतोष इस बात का है सर, इस सदन में पहली बार हमारी 78 बहनें इस लोकसभा का मेंबर बनकर के आई। And quoting the 3 judgments on triple talaq, the Union Law Minister also said that the first judgment outlined that the practice is arbitrary and affects Muslim women, while adding that the practice is banned in several Muslim countries. And he said that the bill is for gender justice, which has nothing to do with religion and caste, and the bill is for the pride and justice of daughters of this country. क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? 3 सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सर जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए, हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। 70 साल संविधान के हो गए सर, और आज भारत के संविधान का बार बार उधर से कोई बात आती है तो संविधान की दुहाई देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मैंने पढ़ दिया सर। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। And our correspondent Ajay Vikram Singh now joins us from the Lok Sabha. Well, Ajay Vikram, the bill, the triple talaq bill, it's not the first time that it's being discussed in the Lok Sabha. In fact, it's been passed twice already. This will be the 3rd time it's going to be passed. The trouble is not with the Lok Sabha, it is with the Rajya Sabha. How is the government going to get the bill passed in the Rajya Sabha? देखिए मार्क, निश्चित तौर पर आज जब इस बिल को चर्चा के लिए लाया गया है और लोकसभा में जब इसको वोटिंग के जरिए पारित किया जाएगा तो लोकसभा में पारित करने की ज़्यादा मुसीबतें नहीं हैं, क्योंकि संख्या भारतीय जनता पार्टी की
ज़्यादा है। इस लिहाज से लोकसभा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है। ज़्यादा जो दिक्कत आनी है वो राज्यसभा में आनी है, क्योंकि एनडीए का जो बहुमत है वो राज्यसभा के हिसाब से करीब नहीं आता। लेकिन अगर हम पूरे एनडीए को एक साथ देखें तो करीब 5 सीटें ऐसी हैं जो केवल बहुमत से कम पड़ेंगी। अगर फ्लोर को कायदे से मैनेज किया जाएगा तो जो राज्यसभा में भी इस बिल को पारित किया जा सकता है। हालांकि जो मुख्य सहयोगी है एनडीए का जेडीयू, उसने अभी अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट नहीं किया है। पिछले कई मौकों पर जेडीयू ने इस बिल का विरोध किया था और उसमें जो जो ट्रिपल तलाक है उसको क्रिमिनलाइज करने की जो बात है, जो 3 साल की सजा देनी है, उस पर उसकी आपत्तियां हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जेडीयू के स्टैंड में क्या कोई बदलाव आया है या फिर नहीं आया है। अगर कोई बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर बहुत दिक्कत राज्यसभा में भी नहीं होगी। जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसके लिए सरकार पूरी कोशिशें कर रही है, अन्य दलों से भी बातचीत कर रही है। लेकिन आज का पूरा दिन लोकसभा में रहेगा और लोकसभा में चर्चा के बाद स्पष्ट होगा कि किस राजनीतिक दल का क्या विचार है इस बिल को लेकर, क्योंकि जो पहले भी इस बिल को लाया गया उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बना हुआ था और उसके जो परिणाम है वो सामने है। अब क्या राजनीतिक दलों ने उससे कोई सीख ली है या नहीं ली है, उसमें भी चीज़ों को देखना होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें, अभी तक 2 राजनीतिक दल अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं लोकसभा में। कांग्रेस ने साफ तौर पर इस बिल का विरोध किया है। जो क्रिमिनलाइज करने की बात है इस एक्ट को, उसमें उस पर उसकी आपत्ति है कि अगर कोई 3 तलाक पुरुष देता है तो उसको जो 3 साल की सजा दी जाएगी, तो जो भत्ता देना है, गुजारा भत्ता देना है, वो कैसे दिया जाएगा, उस पर उसकी विशेष आपत्ति है। दूसरी, डीएमके ने भी अभी अपना जो आपत्ति दर्ज की है और डीएमके भी इसके पक्ष में खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। साफ तौर पर जो विपक्षी दल थे उनमें से ज़्यादातर लोग अभी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब सारे दल अपनी बात कह लेंगे तो स्पष्ट होगा और जेडीयू की बात पर ज़्यादा इंतजार करना होगा। दूसरी बात यह है कि आज जब इस बिल को पेश किया गया तो कानून मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि ये बिल संविधान के उस सिद्धांत के अनुसार है जिसमें महिलाओं को जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वलिटी है, उसके आधार पर लाया गया है और किसी को भी उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया सकता, सिर्फ उसके लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर। दूसरी बात यह है कि इसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं पिछले अनुभवों को लेकर। एक जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि अगर पति पत्नी मजिस्ट्रेट के सामने समझौता करना चाहते हैं और पुरुष अपनी गलती को मानता है तो मजिस्ट्रेट के सामने समझौता हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले की शिकायत कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति या रिश्तेदार ही कर सकेगा। पहले यह था कि कोई भी इस ट्रिपल तलाक की जो मामला है उसका शिकायत कर सकता है। तीसरी ये बात है कि जो पुरुष है वो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जमानत ले सकेगा। ये 3 ऐसी जो प्रमुख चिंताएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल अभी तक अपने बयान दर्ज किए हैं और पहले भी जो बयान दर्ज किए थे, उनके कहना है, साफ तौर पर यह कहना था कि जो 3 साल की सजा दी जानी है, जो इस कानून को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, पुरुष को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है इस कानून के जरिए, उससे उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और एक वर्ग विशेष पर बुरा असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर ये बातें अभी तक सामने आ रही हैं। जी राइट। ऑल्सो अजय विक्रम, व्हाट इज द अदर बिजनेस स्लेटेड इन द हाउस टुडे इन द लोकसभा? जी बिल्कुल, अभी आज जैसे ही शून्यकाल खत्म हुआ उसके बाद पहला ये बिल लाया गया है। उसके बाद जो मेडिकल काउंसिल बिल है वो लाया जाना है और एक नदी संरक्षण पर भी एक बिल था। वो 3 बिल आज पेश किए गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आज ट्रिपल तलाक पर ही चर्चा होनी है और उसके बाद जब वक्त बचेगा तो अन्य बिलों पर भी चर्चा होगी। जी Ajay Vikram Singh, thank you very much for joining us from outside the Lok Sabha. Moving on to our next story then, the Rajya Sabha is